दोस्तों दी स्टार क्लासेस मानसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को वृत्त के कंसेप्ट को बताएंगे। चलते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वृत्त जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। अब देखिएगा, गोलाकार बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। गोलाकार बंद आकृति रहता है उसको वृत्त कहते हैं। ये वृत्त के चारों ओर का घेरा जो होता है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको परिधि कहते हैं। इसको परिधि कहते हैं या परिमिति कहते हैं या परिमाप कहते हैं या अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बीच में केंद्र रहता है जिस पर चाप रख करके वृत्त को घुमाया जाता है, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब देखिए, ये रेखा क्या कर रहा है? वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। उसके बाद ये देखिएगा, ये रेखा जो है वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा जीवा। ये क्या हो जाएगा? जीवा। वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है। एक वृत्त में क्या हो सकती है? अनंत जीवा हो सकती है। और सभी जीवा की लंबाई क्या होती है? असमान होती है। सभी जीवा की लंबाई क्या होती है? असमान होती है। और इसी में से एक वृत्त का एक जीवा जो होता है जो सबसे बड़ी होती है, यानी कि जो बीचों बीच वाली होता है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। यह हुआ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसको क्या कहते हैं? व्यास, जिसका अंग्रेजी डायमीटर होता है। इसको डी से डिनोट करते हैं। डिफर क्या होता है? डायमीटर, इसको डी से दिखाते हैं। अब देखिएगा, पूछेगा एक वृत्त पर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो एक वृत्त पर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, लेकिन सभी व्यास की लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ व्यास कहलाएगा। अब ये इसका आधा यहाँ से यहाँ, ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। मतलब केंद्र से परिधि की दूरी ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, तो आर बराबर आपका हो जाता है डी/2। आर का मतलब त्रिज्या, डी का मतलब व्यास। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। पूछेगा एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, लेकिन सभी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होगी। सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। चलिए कुछ आगे सीखते हैं। और आगे जब चलेंगे तो ये आपका हो गया वृत्त। ये आपका क्या हो गया? वृत्त। अब यहाँ से एक वृत्त पर एक रेखा, वृत्त पर एक रेखा खींचते हैं जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके चल जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया स्पर्श रेखा। ये आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा। यानी कि जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उस रेखा को क्या कहते हैं? उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उस रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये भी आपका स्पर्श रेखा है। देखिए, यहाँ से खींचते हैं तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका स्पर्श रेखा है। ये भी आपका क्या है? स्पर्श रेखा है। ये भी आपका क्या है? स्पर्श रेखा है। चलिए, बहुत प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। पहला नंबर पूछेगा, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये आपका कहला जाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहला जाएगा? स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या बिंदु पर करती है? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। आइए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा से संबंधित बहुत प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो सब क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। चलिए, पहला आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, आराम से ध्यान से सुनिए। अगर जरूरत हो तो आप कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। पूछेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इधर भी खींच दिए, इधर भी खींच दिए, इधर भी खींच सकते हैं। मतलब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा अनंत। ये आपका क्या हो जाएगा? अनंत। पहला पॉइंट ये आपका क्या हो जाएगा? अनंत। दूसरा का पॉइंट पूछेगा, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक। केवल एक। चलिए, ये आपका हो जाएगा केवल एक। ये आपका क्या हो जाएगा? केवल एक। ये आपका हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा, बाह्य बिंदु से
बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, तो यहाँ से खींचेंगे तो एगो चला आएगा इधर और एगो चला आएगा इधर। तो जैसे मान लीजिए ये आपका PA हो गया, ये आपका PB हो गया, तो क्या को खींचेंगे? 2 को खींच सकते हैं। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये 2 हो जाएगा। और दोनों का लंबाई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। दोनों का लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का लंबाई आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों का लंबाई क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इतना आपको बता दिए। चलिए आगे कुछ बताते हैं, तो आगे सुनिएगा ध्यान से, आगे सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको कहेगा कि किसी वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? किसी वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? देखिएगा, यहाँ से यहाँ खींचेंगे, यहाँ से यहाँ खींचेंगे, समांतर रेखा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 किसी वृत्त पर कितने समांतर रेखा खींच सकते हैं? तो 2 कितना खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त के व्यास, मान लीजिए किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों, ये आपका व्यास हो गया, इसका दोनों छोरों हो गया। किसी वृत्त के दोनों व्यास, किसी वृत्त के किसी व्यास, सुनिएगा आराम से, सब बोलने में चला जाते हैं। कहेगा वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों, वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों या दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, एकरा पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो दोनों की हो जाएगा? दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, वृत्त के अंतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के अंतः बिंदु से, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हुआ, तो अंदर वाला बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? कितना खींच सकते हैं? तो एक भी नहीं। स्पर्श रेखा उसको कहते हैं कि जो केवल टच करता है। ये सब देखिए काट करके निकल रहा है, तो इसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, तो एक भी नहीं। ये क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। चलिए एक कंसेप्ट आपको और बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा करके साफ सुथरा कर लेते हैं, तब आगे बताएंगे आप लोगों को। चलिए आगे आपको ये बताएंगे, देखिए आगे आपको यह बताना है। जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, और यहाँ से आपको त्रिज्या खींच दी है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ में मिलता है वजह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का कोण बनता है? 90 डिग्री का। अतः यहाँ मिला दिए, इसका नाम O कर दिए, इसका नाम A कर दिए, इसका नाम P कर दिए, तो PAO एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें से 2 का मान दे दिया रहेगा और किसी एक का मान कहेगा निकालने के लिए, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक। चलिए उसके बाद आप लोगों को वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को हम बता देते हैं। चलिए अच्छा, फॉर्मूला से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देते हैं। ये आपका क्या हो गया? वृत्त। ये आपका हो गया वृत्त को ये जीवा हो गया। ये क्या हो गया? जीवा। ये आपका हो गया जीवा। और ये क्या हो गया? चाप हो गया, चाप। यानी कि जीवा और चाप से मिलकर जो क्षेत्र बनता है इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये आपका कहला जाएगा वृत्तखंड। देखिए ये छोटा है तो ये कहला जाएगा लघु वृत्तखंड। ये क्या कहला जाएगा? लघु। और ये कहला जाएगा दीर्घ। ये क्या कहला जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहला जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहला जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। मतलब जीवा और चाप से घिरे जो क्षेत्र रहता है उसको वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटका है तो वृत्तखंड, बड़का है तो क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। उसके बाद समझिए एक पॉइंट आपको और बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? वृत्त है, और ये आपका 2 त्रिज्या खींच दिए। 2 क्या खींच दिए? त्रिज्या। तो वृत्त के 2 त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र। वृत्त के 2 त्रिज्या हो गया और ये चाप हो गया, चाप से घिरे क्षेत्र को इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। ये छोटा है तो इसमें लघु लगा दीजिए, छोटका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। चलिए वृत्त से संबंधित अब आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताते हैं, सही फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। जैसे पहला आपका है वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपका होता है πr²। 2 नंबर में वृत्त का परिधि ये आपका होता है 2πr। उसके बाद 3 में
3 में आइए कहता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई स्क्वायर। ऑप्शन उसके बाद 4 नंबर में है, 4 नंबर में है अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि आपका हो जाता है पाई आर प्लस में 2r या पाई आर प्लस में 2d। ठीक, सॉरी 2d नहीं, d हो जाएगा, यानी कि 2r को ही d कहते हैं, इसको d लिख सकते हैं। उसके बाद पाँचवा आपको देते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब हुआ कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगला आप लोगों को 6 नंबर में बताते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका होता है θ/360 डिग्री। थीटा का मतलब यहाँ क्या डिग्री का कोण बनता है, यहाँ वाला। तो θ/360 डिग्री गुने कर देना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यदि 7 में देते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ये चाप की लंबाई, ये क्या हो गया, चाप की लंबाई। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, θ/360 डिग्री और इंटू कर देंगे 2 पाई आर। क्या कर देंगे, इंटू में 2 पाई आर। क्या कर देंगे, 2 पाई आर। चलिए 8वां में कुछ पॉइंट याद कर लीजिएगा। 8वां में आप लोगों को कुछ पॉइंट देते हैं, कुछ पॉइंट को याद कर लीजिएगा। 8वां में आप लोगों को कुछ पॉइंट बताते हैं, जो पॉइंट याद कर लीजिएगा। यदि कहेगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि और क्षेत्रफल, कहेगा परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है कि वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। परिधि बराबर लिखेंगे 2 पाई आर, क्षेत्रफल का बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई का कहानी खत्म, ये आर से ये भी खत्म हो जाएगा। तो आर का मान कितना बच जाएगा, 2। आर बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कहेगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आपका 2 मात्रक हो जाएगा। कितना मात्रक हो जाएगा, 2 मात्रक। कुछ पॉइंट और आपको बताते हैं। पूछेगा वृत्त का केंद्रीय कोण, अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 360 डिग्री का। क्या डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक, अब देखिए, अब पूछेगा घड़ी में मिनट वाला सुई, तो घड़ी में मिनट वाला सुई जो है 60 मिनट में कितने का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का कोण। याद रखिएगा, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण, यानी कि मिनट वाला सुइया घड़ी में एक बार चक्कर लगाता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में क्या डिग्री, 1 मिनट में बनाएगा 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में क्या डिग्री का बनाएगा, 6 डिग्री का कोण। और कभी आपसे पूछ देगा 30 डिग्री, कभी आपसे पूछ देगा 20 डिग्री, तो आप उसको निपटा सकते हैं। उसके बाद पूछेगा अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। चलिए, तो ये सब इतना कवर कर लेते हैं तो आपको 10th के मैथ में जो वृत्त का चैप्टर है उसमें आप उसको निपटा सकते हैं, आसान से, मतलब आसान से उसको बना सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।